बहुपद अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। बहुपद में जो है आपका क्या बता रहे थे, गुणनखंड। तो गुणनखंड के विषय में आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे किया जाता है, मध्य पद तोड़ के या पूर्ण वर्ग बनाकर या फार्मूले से कैसे बनाया जाता है, तो उन सब के विषय में चर्चा हो चुकी है। तो आज जो देखेंगे यहाँ पे त्रिघात समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके विषय में जानते हैं। वैसे त्रिघात समीकरण बनाने के लिए आपको एक दो टाइप और मिल सकते हैं। यहाँ जो हम बताएंगे वह क्या होगा, आपका शेषफल प्रमेय से रिलेटेड होगा। तो शेषफल प्रमेय से कैसे करते हैं गुणनखंड, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको भाग आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले हम x बराबर कुछ ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि जिसको रखने से ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाए। तो वह एक आपका फैक्टर हो जाएगा, उसी से भाग देते हैं इसमें, तो बदल जाएगा द्विघात समीकरण में। फिर वहाँ से हम दो आपके और वहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं इसके मूल। तो मान लेते हैं कि अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो क्या 0 हो सकता है, तो रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, यहाँ 1 रखेंगे -6 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे +11 हो जाएगा, यहाँ -6 है। अब यहाँ पे ये और ये जुड़कर 12 हो जाएगा, ये और ये जुड़कर -12, तो 0 ला देगा। तो इस प्रकार से समझ में आता है कि x बराबर 1 रखने पर 0 हो जाएगा। तो 1 को इधर लाएंगे, x - 1 बराबर 0। तो जो एक फैक्टर होगा इसका, तो एक फैक्टर तो यही बन गया आपका। अब दो फैक्टर की और ज़रूरत है, जिसकी जितनी घात उतने यहाँ पे क्या होते हैं, गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे और दो ज्ञात करने हैं, तो दो और ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसी से जो x - 1 है, इसी x - 1 से इसमें भाग दे देते हैं। भाग देने का मतलब क्या है कि भाग देंगे तो इसे हम किस में बदल सकते हैं, द्विघात समीकरण में। अब भाग देंगे तो द्विघात समीकरण में चेंज कर देंगे, तो द्विघात समीकरण में बदल जाएगा, तो उसका वहाँ से फैक्टर हो जाएगा। तो मान लो इसमें हम कितने का गुणा कराएं कि x³ प्राप्त हो जाए। x² से अगर हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³। अब -1 का x² में गुणा कराएंगे, माइनस का x²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं। इसका चिन्ह बदला तो ये कट गया आपका यहाँ पे, तो इसमें ये घटेगा क्योंकि सेम है यहाँ पे सजाती फंक्शन। तो 6 में 1 घटाएंगे, 5 बचेगा, माइनस का 5x²। ये जो 11 है इसे उतार लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें कितने का गुणा कराएं कि -5x² हो जाए। पहली चीज तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगेगा, 5 इसमें है नहीं तो 5 लेना पड़ेगा। एक x है, यहाँ 2 है तो एक x लेंगे, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे -5x²। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 5x में कराएंगे, 5x घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 6x। अब जो यहाँ पे 6 बचा है इसे उतार लेते हैं, तो यहाँ क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे क्योंकि ये प्लस में है। 6 ले लेते हैं, कोई x नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका यहाँ गुणा कराएंगे 6x, इसका यहाँ गुणा कराएंगे प्लस माइनस का -6, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ से हमें जो ये प्राप्त होता है, ये क्या है हमारा, यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ से दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा 6x²। इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 5x, गुणा करने पर प्लस का 6x²। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 6 गुणे आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 6 और 3 2 5। अगर 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अगर 2 गुणे 2 + 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 5। लेकिन क्या है, ये प्लस में आ रहा है 5, तो क्या करते हैं दोनों को माइनस में गुणा करा देना, तो क्या होगा तब भी प्लस में 6 लाएगा। अगर हम दोनों को माइनस में लेंगे तो जोड़ेंगे तो -5। इस प्रकार से क्या होगा, दोनों माइनस में लिए जाएंगे, x² -2x -3x +6। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, मध्य पद तोड़कर यहाँ पे हल हो रहा है।
तो क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, x -2, यहाँ से माइनस कॉमन, दोनों में 3 मैच कर रहा है, x कॉमन बचेगा, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो गया, यहाँ 2 बचेगा, जो ब्रैकेट में है उसे एक बार, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे अगले ब्रैकेट में। तो यहाँ से आपको क्या है, 2 फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे, तो जो आंसर होगा वह आपका इतना यहाँ पे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो जब आपका त्रिघात समीकरण हो तो इसे हम क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय से हम करते हैं। ये जो तरीका है ये कहलाता है आपका शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले आपके पास अगर त्रिघात समीकरण है, आप अपने मन से कोई ऐसी संख्या लीजिए x बराबर जो आपको इस वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हम यहाँ पर 1 लिए थे तो ये वैल्यू पूरी 0 कर दे रहा था, 1 इधर लाएंगे, माइनस से प्लस हो गया, इधर 0 हो गया, तो ये आपका एक गुणनखंड हो गया इस समीकरण का। यहाँ पे इसे रख लेते हैं, इससे फिर इसी में भाग देंगे तो जो आएगा बदल के यहाँ पे बन जाएगा क्या, द्विघात समीकरण। यही द्विघात समीकरण का फिर से फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 गुणनखंड मिलेंगे, तो ये 2 गुणनखंड यहाँ लिखेंगे तो कुल मिला के 3 गुणनखंड हुए। या इसके अगर मूलों की बात करेंगे तो 3 मूल प्राप्त होंगे, जो आपको प्राप्त होगा 1, 2, 3 के रूप में। तो इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके जैसे हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आप सॉल्व करिएगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके बाद इसमें कैसा सवाल बना सकता है, इसमें आपका जो सवाल बनाएगा सवाल इसमें क्या बनाएगा, बना सकता है कि जैसे हम लिख दें x³ + 5x² - 2 में x - 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। जब ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि इसमें इतने में x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इसको भी लगाने के 2 टाइप हैं। एक तो हम क्या है कि सीधे हम x - 1 से भाग दे देते हैं x³ + 5x² - 2 में, तो लास्ट में जो बच जाएगा वो शेषफल हो गया। एक तो यहाँ से भाग देने का तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या है आपका कि जो सवाल है हमारा x³ + 5x² - 2, ये आपका सवाल है जिससे हम भाग देते हैं, इतना बराबर हम मान लेते हैं 0। अब 1 को उधर ले जाइएगा तो x बराबर 1 बच गया। तो इसी वैल्यू को हम x के स्थान पर रख देते हैं। जब x के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे जो होगा आपका, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस में 5 - 2, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6 - 2, घटाएंगे तो 4। जो ये 4 आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। एक तो तरीका ऐसे सॉल्व करने का है कि अगर हम इसमें इससे भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, तो इतना बराबर ही मान लेते हैं 0, x की वैल्यू निकाल कर इसमें ले आकर रख देंगे, हल करेंगे, जो चीज़ प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाएगा। एक इस टाइप से लगा सकते हैं। जो दूसरा है वो सीधे क्या है, हम भाग देकर बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे समझते हैं भाग देने पर क्या 4 आएगा, 4 जैसे इसमें आया था तो भाग देते हैं, x² का गुणा कराएंगे, x³ माइनस आपका क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा x², घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कटेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 6x² - 2, तो इसमें कितने का गुणा कराएं, प्लस में 6x लेंगे तो इसका गुणा कराएंगे 6x², इसका इसमें गुणा होगा, माइनस में 6x, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे 6x - 2, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस में 6 ले लेते हैं। अब प्लस में 6 लेंगे तो 6 का गुणा कराएंगे, 6 प्लस माइनस का -6, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 4 आया। तो इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं कि शेष कैसे आएगा। चाहे आप इस तरीके को लगा लीजिए, चाहे आपको क्या है जो इसके पहले बताए थे उससे सॉल्व कर लीजिए। एक तो टाइप इस प्रकार का मिल सकता है त्रिघात समीकरण में, और दूसरी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिखा है जैसे 4x³ + 3x² प्लस आपका x माइनस में 4x
और प्लस में आपका यहाँ पर अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 16 लिख देते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन लिखा गया, इतना क्या x माइनस 1 से विभाज्य है। जैसे ये सवाल है कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 16 क्या आपका x माइनस 1 से विभाज्य है, अर्थात कट जाएगा कि नहीं कटेगा, या इसका क्या है गुणनखंड है कि नहीं है, या यहाँ पे से विभाज्य है या गुणनखंड है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर चेक करना है कि इसका क्या ये गुणनखंड है, अर्थात इससे क्या ये विभाज्य है कि नहीं, तो ये भी वही टाइप है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। हम सवाल को लिखेंगे ऐसे ही, x माइनस 1 बराबर मान लेते हैं 0, x बराबर 1 आएगा। ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो 0 आ गया अगर शेषफल, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि ये इससे क्या होगा, ये विभाज्य है, अर्थात इसका ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं होता है तो नहीं होगा। जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर रखेंगे, प्लस 3 1 यहाँ पर रखेंगे, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 16, तो इसका क्या होगा 4 आएगा, इसका क्या हो गया 3 हो जाएगा, इसका क्या हो गया माइनस 4 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे प्लस में 16। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 4 3 7 हो गया, माइनस में 4 प्लस में 16, तो 7 से 7 में घटाएंगे, यहाँ पे आपका 16 हो गया, तो कुल मिला के 19 आया। ये क्या हो रहा है हमारा शेषफल हो रहा है, अर्थात इससे क्या है, इससे ये आपका जो होगा ये इससे ये ना तो विभाज्य होगा ना ही ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि 0 नहीं ला रहा है, शेषफल ला दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर क्या होता है कि रखने पर x की वैल्यू 0 हो जाता तो गुणनखंड होता अर्थात विभाज्य होता। अब 0 नहीं आ रहा है, शेषफल आ जा रहा है, इसलिए ये विभाज्य या गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी सवाल बना के दे सकता है। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या है कि अगर दे दिया जाए px इक्वल आपका 2x³ प्लस 4x प्लस 6 और qx बराबर दे दिया जाए यहाँ पे x प्लस 1, तो यहाँ पे कहा जाए कि क्या ये इससे विभाज्य है, अर्थात क्या इसका ये गुणनखंड है कि नहीं। अगर आपको पता करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ है कि 2x³ प्लस 4x प्लस 6 x प्लस 1 बराबर 0 मानते हैं, x बराबर माइनस 1 रखते हैं यहाँ पे, तो x का मान माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 2x के स्थान पे माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 6, यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस में आपका ये आएगा -2, यहाँ पे -4 प्लस 6, ये आपका -6 प्लस 6 क्या ला देगा 0, अर्थात क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है। अर्थात जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, इसका एक गुणनखंड ये भी है, अर्थात इससे क्या है ये विभाज्य होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि शेषफल क्या आ जा रहा है 0, जब शेषफल आएगा तो गुणनखंड या आपका विभाज्य होगा, इससे ये नहीं तो आपका 0 नहीं आएगा, कुछ शेष बच जाता है तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम गुण त्रिघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके जैसा हम क्वेश्चन आपको देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप सॉल्व करिएगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8127148333 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.